नमस्कार जी टाइम्स में आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी के पेपर के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और कुछ साथियों ने तो अपने जो है फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो भी जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सीईटी के लिए कैसे जो है एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म भरा जाता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या रिजर्वेशन के अंदर जो है सुविधाएं मिलती हैं। तो पूरी विषय जो है वीडियो के अंदर सीटी को लेकर के जो आपकी क्यूरी होंगी, जो आपकी समस्याएं होंगी, उनका निदान करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप ये बता दीजिएगा कि आपकी जो समस्या है वो किस प्रकार की, हम उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि सीटी के लिए जो है 28 मई रात 12 बजे से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया था और लास्ट डेट इसकी बात करें तो 12 जून जो है वो रात 12 बजे तक की है, वो इसकी लास्ट डेट है। अगर फीस की बात करें तो 14 जून जो है शाम 6 बजे तक भरने की जो है वो अनुमति दी गई है। दूसरी तरफ बात करें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सीईटी के लिए काफी दोस्त ये जो है क्यूरी रहती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जो नए साथी हैं उनको तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार रखने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, फोटो, साइन, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र और जो है अंडरटेकिंग के लिए स्कैन कॉपी चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के लिए से जुड़े सर्टिफिकेट या फिर कहीं के स्कैन की कॉपी भी जो है वो लगानी जरूरी है। वेबसाइट की बात करें तो जैसे ही पोर्टल खुले हैं तो उसके ऊपर जो है एचएसएससी की एक जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर hssc.gov.in या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक दिए गए हैं वो लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो के कैप्शन में। तो उसके ऊपर जो है जाकर आपको भरना होगा। ओटीपी भरने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जो एसएससी का एक नोट है वो है कि एचएसएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 दिन के भीतर ही युवाओं को जो है आवेदन जरूर कर लें। इसके बाद जो है तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। डॉक्यूमेंट के में भी जो है बदलाव के लिए अलग अलग समय जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पहले से सीईटी जो बच्चे पास कर चुके हैं या फिर युवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए जो क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए बात कर लेते हैं कि पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जो है फीस भरकर सीईटी की परीक्षा के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन साथियों ने पहले सीईटी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो पास आउट हो चुके हैं, लेकिन वो अब की बार जो है फीस भरने के बाद उनका जो है एप्लीकेशन वो एक्टिव हो जाएगा। अगर सीईटी पास का आवेदक जो है स्कोर बढ़ाना चाहता है तो वो भी आवेदन जो है कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीईटी के लिए उम्र क्या चाहिए और शैक्षणिक योग्यताएं क्या चाहिए, तो उसके लिए है उम्र की रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होने व बंद होने से पहले जो है 18 साल से कम या फिर 42 साल से जो है उम्र जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि उम्र की लिमिटेशन जो है वो 18 साल से ज्यादा और 42 साल से जो है वो कम होनी चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन जो है कर सकता है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अविवाहित महिलाओं और विधवा और भूतपूर्व सैनिकों की आयु में जो है वो 5 वर्ष की जो है वो छूट की गई है। शैक्षणिक योग्यताओं में कम से कम जो है वो 12 पास होना चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ वो 12 के जो है समानांतर या कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर कहीं के डिप्लोमा सर्टिफिकेट या वह काम वो भी जो है इस सीईटी के अंदर वो काम आ सकता है। और लेकिन 2025 में इसे पूरी कर सकते हैं और वह जो सीईटी के लिए योग्य यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं। फीस में अगर सीईटी की कितनी फीस है, रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या जो है छूट है या फिर नहीं है, वो बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो अनारक्षित सीटें होती हैं उनके लिए जो है 500 रुपए की फीस रखी गई है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे कि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसके लिए जो है वो एससीबीसी के लिए बात करें तो उसके लिए 250 रुपए की जो है फीस जो है निर्धारित की गई है। सीईटी की फीस की बात दूसरी बात करें तो सीईटी की जो नेगेटिव मार्किंग की बात है वो भी हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे कि पेपर से जुड़ी जो 6 जो अहम बातें हैं। यानी कि पहली बात की बात करें तो पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। एग्जाम सेंटर में ओएमआर सीट मिलेगी, उसी में जो है आंसर आपको भरने होंगे। और 100 नंबर का जो पेपर होगा जिसमें 100 सवाल आएंगे, सोल्व करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट जो है वो आपको दिया जाएगा। और हर सवाल के विकल्प के तौर पर जो होंगे वो 4 ऑप्शन जो है वो आपको दिए जाएंगे। गलत जवाब होने पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगी। जवाब अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात सोच रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो जो है नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी, या फिर खाली छोड़ा जाए तो उसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग काउंट नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीईटी एग्जाम के लिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या रहेगा और क्या पासिंग मार्क्स इसके जो है वो क्या होंगे।
तो सिलेबस की बात करें, सीईटी का पेपर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं के सत्र पर होगा। 12 अगर आपने +2 किया हुआ तो उसके सत्र पर होगा। हालांकि अंग्रेजी व हिंदी विषय का जो सत्र मैट्रिक या फिर कहें कि 10वीं के लेखन का लेवल का होना चाहिए होगा। और पेपर में जनरल नॉलेज, हरियाणा जीके या फिर गणित, रीजनिंग पावर, सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर जैसे जो विषयों के जो वो सवाल आपके इसमें आने वाले हैं। और सीटी पास करने के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है 50% या फिर एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आरक्षित यानी कि रिजर्व सीट कैटेगरी उनके लिए 40% जो नंबर वो लेकर आना जो है वो जरूरी है। सीटी के एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड कब मिलेंगे, कब एग्जाम होगा, तो एडमिट कार्ड आयोग ने जो आयोग की एक वेबसाइट है, वेबसाइट से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करेंगे। तो एग्जाम के बारे में बात करें तो अलग अलग जो है वो जानकारी दी जाएगी और आवेदकों की संख्या को देखकर इसका शेड्यूल जो है वो आयोग द्वारा बनाया जाएगा। और एचएसएससी ने जो है युवाओं को सुझाव दिया है कि नियमित रूप से आयोग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है आप विजिट करते रहिएगा। और ये क्या कहे कि जो इस विजिट करते रहने का आपको एक फायदा भी होगा कि जैसे ही जो नोटिफिकेशन जारी होगा एडमिट कार्ड का वो आप तुरंत जो है निकाल सकते हैं। सीटी में कितने साल के लिए मान्य होता है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि सीटी जो है वो कितने साल के लिए मान्य होता है, कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं आप लोग। तो एचएसएससी के ने नोटिफिकेशन के अनुसार सीटी का स्कोर जो है वो 3 साल के लिए मान्य किया है। और इस हिसाब से आप 3 साल तक जो है मार्क्स के हिसाब से सरकारी नौकरियों के लिए जो है वो योग्य हो जाते हैं। अगर आपने सीटी पास कर लिया तो 3 साल तक आवे जो नौकरियां आ रही हैं हरियाणा के अंदर, तो उनके अंदर आप जो है एलिजिबल हैं, वहां पर आपकी नौकरी लग सकती है। युवा चाहे तो वह अवधि में स्कोर या फिर मार्क्स सुधारने के लिए जो वो दोबारा पेपर दे सकते हैं। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो रिजर्व कैटेगरी में का कब जो सर्टिफिकेट मान्य होगा और दूसरे टेस्ट के लिए क्या नियम बनाए गए वो भी जानना जो है साथियों के लिए बहुत जरूरी है। बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं के पास जो है 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद होने से पहले का जो है वो सर्टिफिकेट अनिवार्य है, यानी कि रिजर्वेशन की जो कैटेगरियां हैं उनके लिए जो है वो जरूरी है। तो 2025 से पहले का जो है वो जरूरी है, एप्लीकेशन से पहले सबमिट करने से पहले का। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ईएसएम की बात करें तो उसके अंदर जो है योग्यता सर्टिफिकेट की बात करें तो 13 जून 2024 को जो है 13 जून 2024 को या उसके बाद का रजिस्ट्रेशन जो है बंद होने की तारीख से पहले के जो है इशू या फिर रिन्यू जो है वो होना चाहिए। तो एक बात और मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि जो दिव्यांग साथी हैं जो उनके लिए क्या रहने वाला है सीटी के अंदर। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीटी ने क्या शर्तें रखी हैं। जो आवेदक दृष्टिहीन है, चलने फिरने में असमर्थ है या दोनों हाथों से प्रभावित है या कहें कि मानसिक तौर पर जो है वो पक्षाघात है या उनके साथ जो एक लेखन यानी कि पेपर सोल्व करने वाले जो है लेखन जो है सोल्व करने वाले को लाने के लिए जो वो छूट दी गई है। तो शेष दिव्यांगों को लेखन की अनुमति तभी मिलेगी जब वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी या फिर सिविल सर्जन या फिर कहीं के स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से सर्टिफिकेट लाएं और उन्हें लिखने की जो है वो शारीरिक जो है दिक्कत होती है तो वहां से आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दिव्यांग आवेदकों को सीटी में प्रति घंटे यानी कि 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि जो दिव्यांग साथी है उनको पेपर में जो 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दी जाएंगी और इस लिहाज से उन्हें जो है 1 घंटा 45 मिनट के अलावा 35 मिनट का जो है अतिरिक्त समय जो है वो मिल जाएगा, खासकर दिव्यांग साथियों के लिए। योग्य दिव्यांग आवेदकों के लिए आय लेखक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को जो एग्जाम सेंटर में भर्ती भीतर जाने की जो है वो अनुमति नहीं होगी, यानी कि दिव्यांग जो साथी हैं वो अपने साथ में जो है एक व्यक्ति को जो है वो अंदर ले जा सकते हैं, वो लेखन के कार्य करने के लिए वो ले जा सकते हैं। तो साथियों अगर आपने सीटी के जो है फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 12 जून जो है इसकी लास्ट डेट है, 14 जून को शाम 6 बजे तक जो है वो फीस की आखिरी डेट है और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीटी के लिए तैयारियां कीजिए, जुट जाइए अभी से। अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है तो बिल्कुल आपके पास सुनहरा मौका है और इस मौके को जो है वो जाने ना दीजिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि सीटी के साथ साथ कुछ साथी जो है वो दूसरी तैयारियां भी करें, वो अपनी तैयारियों को डिले ना करें। इन्हीं तैयारियों के साथ साथ वो सीटी की तैयारियां भी कर सकते हैं। तो फिर आपके साथ किसी और वीडियो में आपके साथ रूबरू होंगे कोई खास जानकारी लेकर स्टूडेंट्स के लिए या फिर कहें कि आम आदमी के लिए। तब तक के लिए बने रहिए जिन टाइम्स के साथ। नमस्कार।